कृष्ण। अक्सर मैं अपने समाज में देखता हूं कि लोगों का फेवरेट टाइम पास जो होता है वह कोई गेम खेलना नहीं है, या वह कोई परोपकार के कार्य करना नहीं है, या वह कोई मूवी देखना नहीं है, बल्कि जो फेवरेट टाइम पास है वह है कि 4 आदमी इकट्ठा हो जाएं और कुछ आदमियों की बुराई करना, आलोचना करना शुरू कर दें। लोग लोगों में कमियां निकाल ही लेते हैं। जिनमें कमियां हैं उनमें तो कमियां हैं, स्पष्ट रूप से निकल जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जिनमें कोई कमियां नहीं है, जिनमें कोई चूक नहीं है, उसमें भी लोग कमियां निकाल लेते हैं। इतने एक्सपर्ट होते हैं कमियां निकालने में। एक आदमी जो पूरे तरीके से अच्छा आदमी है, बहुत बेहतर आदमी है, हर प्रकार की बुराइयों को उसने छोड़ दिया है और अपने आप को त्याग की प्रतिमूर्ति बना लिया है। उसकी वाणी में विनम्रता है, सहजता है, प्रेम है, व्यवहार बहुत साफ है, तो उसमें कमियां किस प्रकार निकालेंगे? अरे जानते हो, 10 साल पहले ये आदमी बड़ा गंदा था, 10 साल पहले इसमें बुरी आदतें थी, आज ये अच्छा बनने को चला है। अरे भाई, अच्छा बन गया है तो इसको प्रोत्साहन दो, इसकी तारीफ करो। लेकिन नहीं, अगर इस प्रकार का समाज हो जाए तो कितनी अच्छी बात। नहीं होगा, नहीं हो रहा है। यहां तक की बात है तो भी बात बने, लेकिन इसके बाद कहां की बात होगी? जब एक बच्चा बचपन से ही संस्कारी होगा, जिसके जीवन में कोई बुराई नहीं होगी, कोई ऐब नहीं होगा, हर चीज में अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखा होगा, मर्यादा का ख्याल रखा होगा, जिसके जीवन में कोई भी चूक नहीं है, बिल्कुल अवतार जैसा है, ऐसा लगेगा कि अरे वाह क्या आदमी है। अगर ध्यान से देखें तो उसमें कमियां और ज्यादा निकालेंगे लोग। क्यों? क्योंकि लोग नहीं चाहते कि किसी आदमी को एकदम बहुत अच्छा कहा जाए। अब आप में कमियां निकालनी है। कमियां कैसे निकालें? चरित्र में दोष निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, है नहीं। वाणी में दोष निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, सभ्यता है। कोई व्यवहार में दोष निकालेंगे? नहीं, बड़ा धैर्य है और बड़ा विनम्र व्यवहार है। किस चीज में दोष निकालेंगे? दोष निकालेंगे कि जानते हो इसके पिता कितने खराब हैं। चलो पिता तक बात बने तो बने। जानते हो इसके चाचा कितने खराब हैं, चाचा तक बात बने तो बने। जानते हो इसके चाचा के लड़के इतने गंदा काम करके आए हैं, यहां तक की बात हो तो बने। अब जानते हो कि इनके दादा के भाई के लड़के ने फला फला औरत के साथ इतना बुरा व्यवहार कर दिया था, फला फला आदमी के साथ इतना बुरा कर दिया था। इनके तो खानदान में ही चूक है। अब वो बच्चा क्या कर सकता था? वो आदमी क्या कर सकता था? वो तो अपने आप को बेहतर बना सकता था ना। अब उसको बुराई की नजर से देखना तुरंत शुरू कर देंगे। ऐसा है यह समाज। लोग कमियां ढूंढ लेते हैं। कब तक ढूंढते हैं लोग कमियां? तब तक ढूंढते हैं जब तक आपकी कमियों के ऊपर कोई मजबूत पर्दा न हो। मजबूत पर्दा क्या होता है? दौलत बहुत मजबूत पर्दा है। एक गरीब आदमी शराब पीता है तो बेवड़ा है, पियक्कड़ है, और अमीर आदमी शराब पीता है तो अमीरों के शौक है। अमीरी बहुत सारे पर्दे डाल देती है आपकी बुराइयों पर। रुतबा बहुत सारे पर्दे डाल देता है। हमारे आसपास, मैं भी गुर्जर समाज से हूं, गुर्जर बाहुल्य एरिया है। एक गुर्जर यदि दूसरी बिरादरी में शादी कर लेता है तो कहते हैं खानदान खराब हो गया, यह आदमी किसी लायक नहीं है, कहीं पर उठने बैठने के लायक ये आदमी नहीं है कि इसके साथ उठना बैठना किया जाए। बड़ी हिकारत भरी नजरों से उसे देखा जाता है, खानदान में दाग बताया जाता है। वहीं पर सचिन पायलट, राजेश पायलट के लड़के, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मैं समाज के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। मैं तो इस बात को बुरा मानता ही नहीं हूं कि कोई दूसरी जाति की या दूसरे धर्म की लड़की से विवाह कर ले। हाँ, अपनी जाति और अपने धर्म में किया जाए तो उसके कई लाभ हैं, बेहतरी है, लेकिन कर रहा है तो इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वह बुरा हो जाता। मैं बात कर रहा हूं इस समाज की। यहां पर एक आदमी यदि दूसरे धर्म की लड़की से या दूसरी जाति की लड़की से विवाह कर रहा है तो बिल्कुल खराब आदमी है। और सचिन पायलट यहां पर गुर्जर्स का हीरो है। अब चलता है तो स्लो मोशन में दिखाते हैं, देखो भाई गुर्जर शेर आ रहा है, रास्ता छोड़ दो, रास्ता खाली कर दो, गीत बनाए जा रहे हैं, गुर्जर की शान है। फारूक अब्दुल्ला की बेटी के साथ में एक मुस्लिम लड़की के साथ में विवाह हुआ है। वहां पर कोई बुराई नहीं, क्योंकि रुतबा आपके बहुत सारे ऐब ढक देता है। जबकि मैं इसे ऐब नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी समाज मानता है ना, लेकिन वहां नहीं मानता। यहां पर आप लोग इस बात को समझें कि यह समाज आप में कमियां निकालेगा, हर हाल में कमियां निकालेगा, नहीं है तो भी निकालेगा।
आप कितना भी बेहतर रहें, आपके कुनबे में कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उसका ठीकरा भी आपके सर पर फोड़ा जाएगा। लेकिन तब तक जब तक आप बहुत कामयाब नहीं हो जाते। या तो लोगों का मुंह बंद करने के लिए आप बहुत कामयाब हो जाओ, अपने रुतबे को बढ़ाओ, या फिर लोगों से संपर्क ही मत रखो, उनकी बातों का ख्याल ही न करो, उनकी परवाह ही न करो कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिस दिन लोग बाग खाली बैठकर लोगों की चुगली और निंदा करना बंद कर देंगे, उस दिन समाज तरक्की करना शुरू कर देगा। जिस दिन अच्छे रास्ते पर चल रहे व्यक्ति की तारीफ होना शुरू हो जाएगी, उस दिन अच्छाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। यदि आप इसी तरह से निंदा चुगली कर रहे होंगे, आज आप दूसरे की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, कल दूसरे आपकी तरफ उठाएंगे। आप इसी रंजिश में एक दूसरे की टांग खींच रहे होंगे और पीछे हट रहे होंगे। इसलिए तरक्की की ओर आगे बढ़ो